हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी। मणिपुर के अंदर जो भी हुआ है वो कांग्रेस की देन था। अच्छा, ये आपको पता है। ये वाली गवर्नमेंट तो उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो सुलझाने आपको विदेश नीति पता है कि नहीं? नहीं, विदेश नीति के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अरे डंका बज रहा है, ये आपको मालूम नहीं, नहीं? नहीं, डंका बज रहा है वो अच्छी बात है, सब नज़र आ रहा है, लेकिन विदेश नीति बहुत बारीकी वाली बात है। मैं किसी कंट्री में ज़्यादा नहीं घूमा, उसके अकॉर्डिंग मैंने नहीं किया। विदेश नीति के अलावा पूछें। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये बीजेपी की तो लगातार दूसरी बार मणिपुर में सरकार है, केंद्र में सरकार है, हर जगह डबल इंजन की सरकार का नारा देते हैं जहां उनकी सरकार नहीं है, तो वहां जो कुछ भी हुआ ये दोनों सरकारों की विफलता नहीं है? क्यों विफलता कहाँ है? वो कांग्रेस ने वहाँ इतने लंबे टाइम जो बीज बो दिए थे, वो बीज ऐसे बो दिए कि अगले 10 साल तक भी मेहनत की जाए तो भी मणिपुर लाइन पे नहीं आ पाएगा। उन्होंने उनको एंट्री दे दी है। जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको अब अल्पसंख्यक माना जा रहा है, उनको बाहर का माना जा रहा है, तो समस्या का समाधान करने में किसको, वहाँ किसके किसके बीच में विवाद है? दो जातियों के बीच में विवाद है। एक जाति वहाँ पहले से ही रहती थी, दूसरी जाति की इन्होंने एंट्री कराई है। ठीक है, जिस जाति की एंट्री कराई है, कौन है वो दोनों? जातियों के उनके नाम नहीं पता मुझे। चलिए ठीक है, आप भी कुछ राय रखना चाहेंगे? बोलो किस बात के लिए? किस बात के आप पूछो। अरे हमारा कोई नहीं मसला है, जो आप बोलना चाहे। देखिए, ये विदेश मामलों के एक्सपर्ट और ये मणिपुर मामलों के एक्सपर्ट, और आप किसके? हम तो मोदी जिंदाबाद है। वो तो ये दोनों भी हैं। तो आपको कौन सा ऐसा काम मोदी जी का पसंद आया जिस पूरे इंडिया को बचाया है, पूरे वर्ल्ड को बचाया? पूरे हिंदुस्तान को बचाने वाला मोदी है, और कोई है ही नहीं। मोदी मालिक है हिंदुस्तान का, मोदी मोदी है। अरे काम हम पूछ रहे, कह रहे हैं इंडिया बचाया। पूरा इंडिया बचाया मोदी ने, पूरा कंट्रोल किया हुआ पूरा। ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा आपको? ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा इंडिया में? वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन काम तो मैं आपसे कौन से काम आपको 3 पसंद आए? बहुत काम मोदी के, बहुत मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 3 बताओ। हर काम कर रहे हैं, 3 क्या पूरे काम कर रहे हैं मोदी जी। अरे कोई 3 तो बता दो। मैं कहता मोदी साहब पूरे काम कर रहे हैं, कोई काम। आप तो हमारे कार्यक्रम में कई बार बोल चुके, तो आपके विचार अदलते बदलते मुझे याद आ रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी वो पुरानी बातें हो गई। अब एक तरफ आप पूछो। अब एक तरफ। अब असल में क्या है कि मोदी जी का काम देख के मैं अब टोटल मोदी जी का प्रशंसक बन चुका हूँ। मैं मोदी जी की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस का जो राज रहा उसमें भ्रष्टाचार की बात रोजाना होती थी अखबार में, ठीक है। अब भ्रष्टाचार की सुने हुए अपोजिशन के अलावा जो पार्टी सरकार चला रही है, मैंने तो उनके किसी मिनिस्टर के बारे में बात सुनी नहीं। एक बात बताइए, किस पार्टी की केंद्र की सरकार के मंत्री ने, हालांकि वो दुनिया में नहीं है, कैमरे पर, स्टिंग ऑपरेशन के कैमरे पर रुपयों को हाथ में लेके कहा था कि कसम से रुपया भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये कौन बोला था? देखिए, वो बातें हैं, सब तरह की बातें हुई हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के पूरे टर्नओवर में सबसे बड़ी जो मतलब उनका काल था, सबसे नंबर 1 था एक भ्रष्टाचार। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के टाइम में जो भी तरक्की हुई, क्या कुछ लोगों की नहीं हुई? आम आदमी की तरक्की हुई। अगर 80 करोड़ को कोई आदमी अनाज दे रहा है और लगातार पिछले 7, 8, 9 सालों से दे रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? 9 साल नहीं, 4 साल। बहरहाल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, और इसकी वजह से मनमोहन सरकार के बाद जो चुनाव हुए उसमें मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, और देश ने इतने सालों के बाद उनको बहुमत से सरकार बनाई। देश ने एक बार नहीं 2 बार, और तीसरी बार की दहलीज पे है। दीदी की लड़की ने कानी मोदी ने 400 करोड़ का चेक ले लिया, टेलीकम्युनिकेशन जो था वो मिनिस्टर। यार, तो टीजी घोटाले में सब तो आरोप से बरी भी हो गए, सारे के सर सब बरी होगा। तो इसलिए हो गए कि वो बरी ही होते हैं बाद में, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मिलता।
आदमी क्या कहते हैं गवाह नहीं मिलता। बहरहाल, इतने बड़े लोगों के ये खिलाफ। बात सही है। एक तो बात ये दूसरी- इन्हें एक दूसरी- समय खत्म हो गया। खत्म। सुनिए, खत्म। भ्रष्टाचार आप स्थायित्व जो सरकार दे सकती है मोदी का, आप सुनिए। अब ये जो अखिलेश और ये मिल रहे हैं, कांग्रेस मिल रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस और वो 2 सीटें और 5 सीटें, और वहाँ के पंजाब में जो मिल रहे हैं, आप क्या देश में अनबैलेंस करना चाहते हैं? आप देश में अगर स्थायित्व आ रहा है, एक गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट विदाउट करप्शन आपको स्थायित्व दे रही है, उससे आपकी वर्ल्ड में आपकी इकॉनमी बन रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप क्या आप इम्बैलेंस करना चाहते हैं? कोई भी आपने बात रख दी, समय खत्म हो गया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। आम लोगों की राय लेकर फिर मैं दूसरे किसी इलाके से हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।